अब देखिए ये सैलड आया है 1700 रुपये का। हमारे ट्रेवल देसी जो हैं भैया, जो हमारे बड़े भैया हैं हमारे घूमने फिरने वाले, वो आपको 75,000 में 10 दिन स्विट्ज़रलैंड घुमा रहे हैं। मुझे बताइए, जहाँ पे 175 रुपये का पानी आता है, 600 रुपये की आइसक्रीम आती है, वहाँ पे आपको 75,000 में 10 दिन कैसे घुमा देंगे? खाना पीना जीना मरना है यार। एक तो हमारे नेता इतने झूठ बोलते थे, अब यूट्यूबर तो कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलते हैं। खैर बड़े भैया हैं, वो काफ़ी दिन से घुमा रहे हैं आपको, तो आप घूमिए 75,000 में। मुझे बताइए 75,000 में आप कैसे घूम लेंगे 10 दिन में? दोबारा से बता रहा हूँ, 175 रुपये का पानी। कुछ उनके अंत भक्त होंगे, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे। इंतज़ार करता हूँ जब तक। इंजॉय। S9 का मतलब है S बाउंड आएगी 9, विजबर्नर हाफ बाउंड। इन क्रूज़ का मतलब है कि ट्रेन पटरी पे है, बस आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो हमको S9 लेनी है। इससे यहाँ से जाना है रसलहाइम, वहाँ से रूडनसाई के लिए ट्रेन मिल जाएगी। आगे का सफ़र बताते हैं आपको। रूडनसाई रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है। चलते हैं। रूडनसाई में 3 चीज़ें हैं। एक ये क्रूज़ है, इससे ऊपर कैसल है, और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आपको ये कार ट्रैक और साइकिल ट्रैक है, सामने रेलवे स्टेशन है, और ये मेरे कैमरे में आ रहे होंगे, ये आपको केबल कार लेके जाएगी। कनेक्टिविटी आप देखो, इधर बस स्टेशन है, सामने रेलवे स्टेशन है, इधर साइकिल, अगर आप साइकिल चला सकते हैं सबसे बेटर है। यूरोप में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है साइकिल वालों के लिए। मैं कब चलाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। और फाटक बंद होने वाला है, इनका रेलवे फाटक भी देख लीजिए। हमारे यहाँ तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ जैसे इंडिया में घूम रहा हूँ। ये रास्ता जाएगा केबल कार के लिए। बस कनेक्टिविटी देखो ना इनकी, आप ट्रेन से उतरे और सीधे डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे। ये पूरे यूरोप में, जर्मनी में ये चीज़ें आपको अच्छा काम करेंगी। विनरीज, यहीं से आप अंगूर तोड़वाएँ, अपनी वाइन बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। कौन सी पसंद है आपको, मैं लेके आ जाता हूँ। पुराने के लिए इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, उससे कमाई भी करते हैं। बियर रेस्टोरेंट वालों को दे देते हैं, जिससे रख रखाव भी रहे और कमाई भी होती रहे, सब रोज़गार भी बढ़ता रहे। आपके नेताओं को ही ज्ञान आएगा कभी ना आने का, तो अपने 4 बेडरूम से ही फुर्सत नहीं है। हाँ, घूमने ज़रूर आ जाएंगे कि हम वहाँ से एजुकेशन लेने जा रहे हैं, वहाँ का ट्रैवलिंग देखने जा रहे हैं, रोड्स पे कैसे लोग चलते हैं। मैं दिखा रहा हूँ भाई, मेरी वीडियो देख लेना। हार्ले डेविडसन का झंडा, ग्रीन अंगूर आपको दिख रहे होंगे, होपफुली दिख रहे होंगे। मुझे दिख रहे हैं तो मेरे कैमरे को भी नज़र आ रहे होंगे। गांव देखो इनके, गांव ऐसे हैं, शहर कैसे होते होंगे जो सिर्फ अंगूर की खेती में जी रहे हैं। ये लोग कितने बदतमीज़ हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे लाइन से लगा के गए हैं कि किसी को मौका ही नहीं देते कि उनको टोक दे कि भाई गाड़ी तो सही लगा के जा। हमारे यहाँ कितने सभ्य लोग होते हैं, गाड़ी को आड़ी टेढ़ी किसी के घर के आगे कहीं पे भी लगा दो। आपको होटल यहाँ पे मिलेंगे 40 यूरो से लेके और 400 यूरो तक। ये इनके म्यूज़ियम तो स्टार्टिंग यहीं से होता है। आप अपनी माइंड लेके कहीं पे भी बैठ सकते हैं। साइकिल रखना कितना अच्छा है, आप देखो कितने आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये 3-4 किट रखनी पड़ेगी। मेरी ट्रैवलिंग कब स्टार्ट होगी मुझे नहीं पता, पर जब भी होगी बिंदास ऐसी ही होगी। तो टिकट पड़ी है हमें 30 की, 3 जने की। 50 में से 20 बचे हैं। 20 रुपये में ही 2000 रुपये हो जाते हैं इनके। बाबू आपके पैसे की कभी कीमत आएगी? ये 3 टिकटें हो गई हैं। ट्रॉली यहाँ से पकड़नी है। कहाँ से पकड़नी है? बस जहाँ से आपने टिकट ली है उसके नेक्स्ट ही आप चढ़ते जाएँ जब तक ट्रॉली ना आ जाए। ट्रॉली आपने यहाँ से पकड़नी है। कैसी है ट्रॉली? ये टिकट हमारा पंच किया। ये राजा साहब की ट्रॉली आ गई है।
ये मेरी सीट है, ये सामने वाले की सीट है। मैंने किसी को बैठने नहीं दिया, अकेले ही रहता है ना, सोते ही नाश्ते खाते। राजा साहब की सवारी निकल चुकी है। नीचे अंगूर की खेती, पूरे यूरोप में ही अंगूर की खेती होती है। अंगूर उगाओ, वाइन बनाओ और पी जाओ। हमारे यहाँ तो भाई प्याज खा लो, लहसुन खा लो, भाई पापी है। हमारे यहाँ शराब पी सकती है लेकिन ओपनली आप पी नहीं सकते बाबू, ये कहाँ का अन्याय है। चीयर्स ब्रो। ये देश कितना अच्छा है कि आप कहीं पे भी बियर पी सकते हैं, ट्रेन में, बस में, सोते नहाते धोते। हमारे देश में बेच सकते हैं लेकिन पीने की कितनी सारी बीमारियां हैं। कैसा लग रहा है सर बॉस? और ट्रैक्टर से काम भी हो रहा है। वाओ मैन, ये लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप पैदल भी जा सकते हैं या एक तरफ का ले सकते हैं। नमस्ते। वो जो हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, मज़ा ही आ गया बस। हमारे यहाँ पे स्वर्ग के द्वार पे लोग बोलते हैं कश्मीर में स्वर्ग है। स्वर्ग के द्वार पे कितने सारे राक्षस रूपी लोग खड़े होते हैं, जैसे भागनी करनी पड़ती है 300, 400, 500, 1000, 2000। यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट खरीदना है, बढ़ते जाना है आगे। तो ये वाला एक कैसल है जो अलग से जाना पड़ता है कि उधर दूसरी तरफ, तब आप इसे देख पाएंगे। कोई मेरा कैमरा और हाथ ना निकाल के ले जाए। हाय, ये ट्रैक्टर महाराज हैं हमारे, इसमें आ रहे होंगे। स्कूल टूर के बच्चे जा रहे हैं। ये देखिए। हेलो पीटर, हाउ आर यू? ये मेरा बच्चा जा रहा है पीटर। हेलो। आप वाइल्ड बेरी खा सकते हैं क्या? ये है वाइल्ड बेरी। और मुझे बताएं, अगर मैं नहीं मरा तो आप भी नहीं मरेंगे। खा के देखता हूँ मैं। ओहो, स्वाद भी अच्छा है भाई। फन कम हो। चेरी बेरी, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे भरमार है। जितना चाहे खाएं, जितना चाहे बैग में रख के ले जाएं। यहाँ से WC है, पहले ऊपर से नीचे बुलाएंगे, ऊपर से फिर नीचे का दिखाएंगे। यहाँ से नज़ारा देखिए, ये देखिए। अब बिना अपने कपड़े फड़वाए हुए देखिए, बिना किसी को लड़े झड़े। कैसा लग रहा है नीचे? रूडे साइम 10 बारी मैंने बोला है जब मैं रूडे साइम पे आया हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ और ही बोल रहा था। आप चाहे तो इसके अंदर खड़े होकर देख सकते हैं। और सबसे तो अच्छा है कि आप बियर पकड़ें अपनी, वहाँ पे बैठ जाएं। मैं अच्छा यूट्यूबर बनाऊँ, मेरा मन वहाँ पे लगा होता है, लेकिन वीडियोग्राफी करने के चक्कर में चलते जाना है, चलते जाना है। आपको यहाँ पे अंडर एज बच्चे तो मिलता नहीं है जिससे आप काम करवा सकें या सस्ती लेबर। तो इनके पास एक ही तरीका है, इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं और वहाँ से टिकट निकालें और चलते होने आए। कुछ अच्छे लोग भी आए हैं हमारे पीछे, दिख रहे होंगे आपको, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। अभी इनसे बात हुई है। आप अपने कूड़े को बिल्कुल ऐसे डालें। अगर आप हिटलर को जानते हैं और उसमें ईगल का साइन बहुत जगह मिलता है, तो इस पे जो 56 इंच का सीना लेके जो लेडीज़ खड़ी हुई हैं, ऊपर उन्होंने विक्ट्री का साइन उठाया हुआ है। जब इन्होंने विक्ट्री की थी फ्रांस पे, तब का है। तो ये जो मॉन्यूमेंट है जो सामने बड़े के उसके अंदर है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ईगल्स के सामने और इनके हाथ में क्राउन क्यों है, क्योंकि ये जीत गए थे
इस चक्कर में। सितंबर 28 को 1883 को ये इनॉग्रेट हुआ था और इसके अंदर जो यहाँ के एम्परर थे और मोनार्क थे वो भी आए थे, और जो यहाँ का मोनार्क था वो बचा था असैसिनेशन से, क्योंकि फ्रांस से इन्होंने वार में जीते थे ये। और उससे पहले ये अपने आप को फ्रेजियन बोलते थे, बावेरियन बोलते थे, सैक्सन बोलते थे। उसके काफ़ी टाइम बाद इन्होंने जर्मन्स बोला है। जब बर्लिन में विक्ट्री कॉलम बना है तब से इन्होंने अपने आप को जर्मन बोलना शुरू किया है। मेक इन इंडिया यहीं से आया है। देखो यहाँ पे ही मेक इन इंडिया है, ध्यान रखें। तो 10 यूरो में आपको आना और जाना पड़ेगा। 2 रुपये की टिकट पड़ेगी रेलवे की। ये कैसा खेल है कि 2 रुपये का आप 24 घंटे ट्रेन में जा सकते हो, और आपको मूत्रदान करना है उसके लिए 85 रुपये देने पड़ेंगे। अजीब ही खेल है यार इस देश का। देखिए यहाँ महिलाएं कितनी सेफ हैं, अकेले ही घूम रही हैं पूरे जंगल में। ये वाला पूरा ट्रैक ऐसा है कि आपको बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप में अगर घूमना है तो ये ट्रैक पकड़ लें आप, और साइकिल से पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए दादी अम्मा को, ये लोग इतना आगे हैं कि आपको इसी से ही साइकिल ट्रैक, बस ट्रैक, कार ट्रैक और वाटर टैक्सी सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। कितना मज़ा आ रहा है इस देश में, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है बाबू, बस चलते जाओ बाबू। बहुत मज़ा है इस देश में। क्या सिटीजनशिप ले लें क्या हम यहाँ की? हमारे यहाँ प्यार छतों पे ही हो जाता है, एक दूसरे की छत पे ऊपर चढ़ के। इनके यहाँ पे ये सुविधा नहीं है कि एक दूसरे की छत पे चढ़ के जो प्रेम स्टोरियाँ बनती हैं इतनी सारी। हेलो, खैर प्रेम स्टोरी जो है इनकी छतों पे नहीं हो सकता, ये सुविधा हमारी देश में है। फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। कहाँ बैठेंगे सर जी आप? सर जी बताएं। ऑमलेट, तो वाइन पिएंगे क्या? कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। आप बड़े बड़े वो खरीदते हैं महल, इन लोगों ने इसी से ही खुशी ली हुई है। ये भाई साहब इस गांव के बासिंदे हैं, इन्होंने पोटी उठाई है अपने डॉग की और उसमें डाल दिया है। तभी कोई गांव शहर सुंदर रहता है जब उसके बासिंदे जो है उसकी केयर करते हैं। आपको तो आपके नीचे 8-10 नौकर चाहिए, इसलिए आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। रेस्टोरेंट अति सुंदर लग रहा है, रात को तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रात तक रुकेंगे क्या? पॉकेट अलाउड करते हैं आप तक? ये हवेली वैसे ही है जैसे इंडिया में पहले मकान बनते थे। ऊपर आपको कड़ी दिख रही होंगी, बीच में एक इसको रोकने के लिए लगाते थे, बिल्कुल सेम है। और इन्होंने लक्कड़ का ही यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये 1800 कुछ की बनी हुई है। हवेली काफ़ी सुंदर है। हवेली के साथ साथ 1806 में बना हुआ ये वाले मकान है। कैसे बने रहते हैं ये, इससे भी पुराने मकान और आगे हैं। लगता है बुढ़ापा आ गया है, बहुत जल्दी थकान आ जाती है बस। क्या आप थक गए हैं सर जी? इतनी जल्दी कैसे थक गए? आज तो ट्रेन भी 1 घंटे की थी सिर्फ। कुछ लोगों को मिथ है कि गोरे जो है अपने बूढ़ों का ध्यान नहीं रखते। आप देखिए कितना ध्यान रखते हैं लोग। ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं ना आप किसी के लिए भी। आपको अगर थोड़ा बजट कम है तो आप ऐसे स्टोर से लें और बाहर खड़े होकर खा लें, प्रॉपर रेस्टोरेंट पे ना बैठें। बजट कम हो तो, वैसे बजट तो कम ही हो ही जाएगा अगर इंडिया से घूमने आ रहे हैं आप लोग। सैलड खाएंगे? खाइए। इनके सिक्के में भी ताकत है बस। 100 रुपये के बराबर है एक सिक्का। हमारा जो रुपए हैं बोरी भर के भी लाएंगे आप, वो भी कम पड़ जाएंगे। बिल्डिंग स्टार्ट, हेरिटेज बिल्डिंग 1 2 3 चेकिंग। वाइन शॉप,
वाइल्ड बर्गर चौपाल अच्छी है ना बस, ऐसा लग रहा है ना अपनी चौपाल है, बढ़िया लग रहा है बस। खूबसूरत देश में रहने का ही फ़ायदा है कि आपको खूबसूरती निखर निखर के आएगी। अगर आपको सस्ते में पेट भरना है तो हमेशा याद रखें तुर्किश खाना खाएं ऐसे। और आपको इंडिया की याद आ रही है और बाबा इलायची खाना है तो अपनी जेब में रखे घूमें। धन्यवाद। तो फिर से बता रहा हूँ, तुर्किश खाएं जैसे कि भैया खाते हैं। ये इनका कुआ है पुराना, इन्होंने मॉडर्न कर दिया है। और 1877 वाह मैन, कितने सुंदर घर हैं बस। 12th सेंचुरी में बन के तैयार हो गए थे ये बिल्डिंग, अभी तक भी खड़ी है, इंतजार कर रही है आपका उद्घाटन करने आएंगे यहाँ पे। बैठ जाएं सर, इसमें बैठ जाएं जल्दी से, मेरी ट्रेन छोड़ने वाली, मैं नहीं बैठूँगा। और उधर मेरे बड़े भैया हिटलर भाई साहब का बाज खड़ा हुआ है तैयार, इसी को उड़ा के ले जाने के लिए। एक बाज के पंख वंख सब कुछ उड़ गए हैं। अगर मेरा कैमरा सही पकड़ लेगा तो ऊपर भी बनाया हुआ था इन्होंने बाज, जैसे नीचे बनाया हुआ था। तो चांसलर वो होता है जैसे हमारे यहाँ में प्रधानमंत्री होता है, तो 1871 में इन्होंने बोला चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क और एम्परर विल्हेल्म I। और फाउंडेशन स्टोन लगाया इन्होंने 1877 में। और इसकी जो वेट है 32,000 kg का है। जैसे अभी हमारे यहाँ गुजरात में बना है सरदार पटेल दर्जी का, वैसे ही इसका भी वेट है 32,000 kg। सबसे अच्छा कुछ नहीं रखा, आप अपनी एक बीयर पकड़ लें, घूमते फिरते रहें। इस देश में ऐसा नहीं है कि प्याज और लहसुन खाने वाले को पापी बोला जाता है, यहाँ पे जो पाप करता है उसी को पापी बोला जाता है। ओए होए, क्या मुझे लग रहा है ये मम्मी बोल रही है कि बच्चों का ध्यान मत रखो, देश का ध्यान रखो, ऐसा मेरा मानना है। हमारे यहाँ बच्चों के पीछे बड़े रहते हैं, देश के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। और जो मोनूमेंट में दिखाऊंगा उसकी फ़ोटो कुछ ऐसी है।